इस वीडियो हम ये सीखेंगे कि जो अब तक हमने सीखा है वो सीखा है एक्टिव सेंटेंस। हमने अब तक जो भी सेंटेंस सीखे वो कैसे सेंटेंस हैं? वो एक्टिव सेंटेंस है। अब एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जिसमें काम जो कर रहा है वो सेंटेंस में आपको मिल जाएगा। अगर हम कोई ऐसा वाक्य बोल रहे हैं जिसमें काम करने वाला आपको नजर आ रहा है तो वो एक्टिव सेंटेंस है। जैसे कि रामू घर जा रहा है, ये घर जाने का काम कौन कर रहा है? रामू। तो इसमें अवेलेबल है, उपलब्ध है सेंटेंस में, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है खुद ही करना। ठीक है, किसी काम को खुद करना, सीधे डायरेक्ट। अब मैं बोलूं कि तुम उसे बुला रहे हो, तो इसमें बुलाने का कौन कौन काम जो है कौन कर रहा है? तुम। यानी कि तुम इसमें सेंटेंस में उपलब्ध हो काम करने के लिए, तो फिर ये सेंटेंस एक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला आपको नजर आ जाए तो फिर वो एक्टिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या तुम वहां जाओगे, तो यहां जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये एक एक्टिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें जाने का वाला जो काम है तुम कर रहे हो, ये एक हुआ एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अब हम जो सेंटेंस सीखेंगे वो सीखेंगे पैसिव सेंटेंस। पर पैसिव पहले पता कर लेंगे पैसिव सेंटेंस होते कैसे हैं। एक्टिव का बिल्कुल उल्टा। एक्टिव सेंटेंस में काम करने वाला आपको नजर आए तो वो एक्टिव सेंटेंस हो गया। अगर वाक्य के अंदर काम करने वाला नजर ना आए तो फिर वो पैसिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगर वाक्य में काम करने वाला नजर आ रहा है तो एक्टिव सेंटेंस, और काम करने वाला नजर नहीं आ रहा है तो पैसिव सेंटेंस। क्या पहचान है? एक्टिव कौन होता है? जिसमें काम करने वाला नजर आए। ठीक है, काम करने वाला नजर आए तो एक्टिव सेंटेंस। और पैसिव कैसा सेंटेंस हो गया? जिसमें काम करने वाला नजर ना आए। ठीक है, तो वो हो गया पैसिव सेंटेंस। एग्जाम्पल करके देखें इसके, तब और आसानी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं वहां जाता हूं, तो वहां जाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? एक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां जाने वाला जो काम कर रहा है वो करने वाला मैं हूं, तो मैं यहां पे नजर आ रहा हूं, तो ये सेंटेंस है कि एक्टिव सेंटेंस हुआ। लेकिन सेंटेंस अगर बोला जाए कि खाना पक रहा है, तो इसमें खाना अपने आप तो नहीं पक सकता, कोई ना कोई तो पकाता है, बिना पकाए नहीं पकेगा। लेकिन जो खाना पक रहा है, क्या उसको पकाने वाला इस सेंटेंस में कहीं आपको नजर आ रहा है? वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो ये एक सेंटेंस जो है ये एक पैसिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसको कहते हैं पैसिव सेंटेंस। ठीक है, अब पैसिव सेंटेंस की पहचान क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको मैंने समझा दिया कि एक्टिव पैसिव में क्या फर्क है। तो पैसिव की पहचान हम एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक है, क्या पहचान है पैसिव सेंटेंस की? कि इन वाक्यों में काम करने वाला नजर नहीं आता। काम करने वाला नजर नहीं आता। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। खाना पक रहा है। दूसरा, वह पिट रहा है। कोई अपने आप तो पिटेगा नहीं, खुद को तो मारेगा नहीं। ठीक है, तो ये वह पिट रहा है, लेकिन इसको पीटने वाला कोई यहां पे मौजूद नहीं है, तो यहां पे ये पैसिव सेंटेंस हो गया। ऊपर वाला भी पैसिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब पैसिव सेंटेंस के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। पैसिव सेंटेंस भी फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनिए कि पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा कैसे। जैसे इसकी पहचान क्या है, कुछ चीज़ हमें नोट करनी है पैसिव के फॉर्मूले बनाते वक्त। पैसिव फॉर्मूला, ठीक है, पैसिव फॉर्मूले बनाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि मान ली जब भी आप इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाते हैं, किसी भी टेंस का इंडेफिनिट हो, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, जब भी इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आप कंटिन्यूस वाली रखते हैं। कौन सी? जब भी आप
पैसिव में इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट बनाएंगे पैसिव के लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद वो पास्ट कंटिन्यूअस वाली आएगी। हमेशा कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में ही आ जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसे सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं पास्ट का, ये पास्ट टेंस में इनडेफिनिट फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है, पास्ट में इनडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? कंटिन्यूअस वाली। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती थी? वॉज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। इंडेफिनिट बनाएंगे फॉर्मूला तो कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ओसी, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। अगर यही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं, ठीक है, तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? कंटिन्यूअस वाली। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओसी। बन गया इंडेफिनिट का फॉर्मूला। जब फॉर्मूला बन ही गया तो इसका इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा। तीसरे नंबर पर नॉट तो नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज वर पहले, सब्जेक्ट बाद में, इंट्रोगेटिव। इस तरीके से इज एम आर पहले, सब्जेक्ट बाद में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तीसरे नंबर पर नॉट, नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में WH वर्ड जोड़ दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन गया। ये पैसिव के फॉर्मूले हैं। ये इंडेफिनिट के फॉर्मूले बताए मैंने। क्या बोला कि जब भी हम इंडेफिनिट का फॉर्मूला बनाएंगे पैसिव का, तो इंडेफिनिट के फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी वो उस टेंस के कंटिन्यूअस वाली आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला बनाया तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर है वो आई यहां पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आ रही है वो कंटिन्यूअस वाली आ रही है। तो इज एम आर कंटिन्यूअस में लगती थी लेकिन यहां आ रही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या ओसी, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब लगा के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब कंटिन्यूअस में आ जाइए, ठीक है। कंटिन्यूअस में जब भी हम लगाएंगे, अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि उसमें आईएनजी जरूर आएगी, बिना आईएनजी के नहीं बन सकता। आईएनजी आनी है। अगर मान लीजिए आप पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो लगेगा। अब कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब तो आनी है, वॉज और वर, ठीक है, प्लस आईएनजी आना है। अब हम आईएनजी लगाएं, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला कहता है कि आईएनजी जरूर लगेगा, आप रोक नहीं सकते। तो आईएनजी लगाएं तो कौन सी वर्ब में लगाएं हम? और पैसिव का फॉर्मूला कहता है कि थर्ड फॉर्म भी लगानी है। तो बताइए, थर्ड फॉर्म भी लगानी है, आईएनजी लगानी है, दोनों काम कैसे हो जाएंगे? तो इसके तुरंत बाद आईएनजी आनी है, तो इसके तुरंत बाद आईएनजी वाला ही वर्ब ही लगानी पड़ेगी। तो ऐसी जगह जहां ये लड़ाई हो कि आईएनजी भी लगानी है, थर्ड फॉर्म भी लगानी है, तो सबसे पहले आईएनजी वाली वर्ब लगती है। और ऐसी वर्ब के लिए जब कोई वर्ब उपलब्ध ना हो तो एक वर्ब होती है बी, ठीक है। ये एक न्यूट्रल वर्ब है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये खाली है, बिना अर्थ वाली है। इसमें आप आईएनजी लगा दीजिए तो कोई भी क्रिया नहीं बनती, सिर्फ आईएनजी का फॉर्मूला पूरा हो जाता है। आईएनजी बीइंग बन गया। सब्जेक्ट वॉज वर बीइंग, ये इसकी इच्छा पूरी हो गई। इनकी इच्छा क्या है कि इनके बाद तुरंत, जब कंटिन्यूअस हम देखते हैं तो कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हो गई और आईएनजी जोड़ के बीइंग बन गया। ये इनकी ख्वाहिश पहले पूरी होना जरूरी है कि इनके बाद तुरंत आईएनजी चाहिए, आईएनजी आ गया। अब थर्ड फॉर्म हम लगा सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस का बन गया। लेकिन अगर यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो सेम ऐसा ही वहां भी होता, ठीक है, सेम ऐसा वहां भी होता। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फिर से बी, आईएनजी लगाना जरूरी तो बी और उसमें आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ही आ गया, ये कंटिन्यूअस बन गया, ठीक है। क्योंकि आईएनजी लगाना जरूरी था इसलिए बी लगा के हमने आईएनजी लगाया, तब बीइंग बना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है हमेशा। आगे हम परफेक्ट अभी नहीं कर रहे, परफेक्ट करेंगे तो परफेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। आगे सेंटेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब
सेंटेंस हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट से शुरू, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव फॉर्मूला, अफर्मेटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव फॉर्मूला बना रहे हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर क्योंकि इंडेफिनिट बन रहा है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब? कंटिन्यूस वाली, वॉज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है पैसिव का। नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा बस, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नोट आ गया। सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस देखिए, जैसे वह पिटता था, इसको पीटने वाला यहां कोई नजर नहीं आ रहा, वह पिटता था, हम बता रहे हैं उसके ऊपर एक काम होता था पिटने का, वह पिटता था। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ गया, अभी के साथ क्या आता है? वॉज, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वॉज में से एक चीज वॉज लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पिटता की वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, बीट बीटन, थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, खाना नहीं पकता था। ठीक है, ये सेंटेंस बनाना है हमें। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट द फूड। ठीक है, द फूड आ गया, फिर वॉज वर्ब में से एक चीज तो वॉज आएगा इसके साथ, क्योंकि एक ही चीज है, खाना तो एक ही होता है, चार तो होते नहीं है। द फूड वाज तीसरे नंबर पे नॉट। ठीक है, अब पकने की थर्ड फॉर्म पकता था, पकाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा इसलिए पैसिव है तो कुक्ड। सेंटेंस कंप्लीट। एक और देख ले रहे हैं। ठीक है, कपड़े नहीं धुले थे, कपड़े नहीं धुले थे, ये पैसिव सेंटेंस है। कपड़े धोने वाला कोई नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले कपड़े सब्जेक्ट बन जाएगा, क्लोथ, फिर क्या आएगा? एक से ज्यादा कपड़े होते हैं तो वर आएगा इनके साथ, वर वॉज में से एक चीज, फिर तीसरे नंबर पे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म धुलने की, वॉश्ड। सेंटेंस कंप्लीट। ये इंडेफिनिट के पैसिव के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, खाना नहीं पका था, ठीक है, और कपड़े नहीं धुलते थे, या फिर वह पिटता था, इस तरीके की सेंटेंस आएंगे। सेंटेंस खत्म कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बस नजर उसमें ये आ जाना चाहिए कि काम तो हो रहा है लेकिन काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मैं कुछ अलग तरीके से सेंटेंस बोल के और लिख के आपको दिखाता हूं कि ऐसे भी सेंटेंस इसमें खत्म हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? केवल इसी से कि काम करने वाला नजर ना आए इसमें, तो समझ लो वो पैसिव है। जैसे खाना पकाया जाता था, खाना पकाया जाता था, कैसे भी कर लीजिए, खाना पकता था या खाना पकाया जाता था, अर्थ इसका यही है, क्योंकि इसमें काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा तो सेंटेंस वही तरीके से बनेगा। द फूड सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज वर्ब से एक चीज तो वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? पकाने की, कुक्ड। सेंटेंस हिंदी में कैसे भी खत्म हो, लेकिन उसके अंदर काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा तो सिंपल पैसिव है। आप इसे खत्म होने के तरीके मत जाइए, इसके अर्थ पे जाइए कि है कैसा। पैसिव है तो सेंटेंस बन गया। अब इसको ये बोलता है खाना पकता था या खाना पकाया जाता था, बात एक ही है तो एक ही तरीके से बना। ठीक है, जैसे तुमको बुलाया नहीं जाता था। सेंटेंस देखिए, तुमको यानी कि यू, काम तो नहीं कर रहा तुम कोई, इस पर बुलाने वाला काम हो रहा है, यू के साथ लगेगा वर, तीसरे नंबर पर नॉट, यू वर नॉट, बुलाया जाता था तो कॉल्ड थर्ड फॉर्म, यू वर नॉट कॉल्ड। सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ये अफर्मेटिव के पैसिव सेंटेंस हो गए। अब समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ताकि आप नोट कर सकें। इस तरीके से बनेंगे। अब इसके अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला बनाने की क्या ट्रिक है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, सब्जेक्ट को बाद में कर दो, बस पूरा फॉर्मूला वही रख दो तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाता है। करके देख लेते हैं और सेंटेंस भी करके देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर आपको। पहले इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बना लेते हैं हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव ये बन गया। अब इसका पॉजिटिव फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉज या वर्ब पहले,
फिर सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे नंबर पर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। क्या पहचान है इंट्रोगेटिव की, क्या शुरू होते हैं सेंटेंस ये। क्या खाना पकाया जाता था। ठीक है, इसमें भी काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, पैसिव सेंटेंस है। तो क्या खाना पकाया जाता था, सबसे पहले क्या आएगा वॉज वर, क्यों खाने के साथ क्या लगता है वॉज द फूड, सब्जेक्ट आ गया खाना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किससे जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पकाया जाता था, कुक्ड, वॉज द फूड कुक्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या उसे नहीं बताया जाता था। क्या उसे नहीं बताया जाता था, सेंटेंस तो पैसिव है क्योंकि इसमें काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या आएगा इसके साथ, उसे के साथ वॉज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट में कौन है ही। देखिए फिर क्या आएगा तीसरे नंबर पे नॉट, तीसरे नंबर नॉट लगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किससे, कौन सी थर्ड फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बताने से, टोल्ड, सेंटेंस कंप्लीट। क्या वॉज ही नॉट टोल्ड, क्या उसे नहीं बताया जाता था। इस तरीके से हो जाएंगे इंटेरोगेटिव। बहुत आसान है, ध्यान रखना है हमें, सेंटेंस हर वो पैसिव होगा जिसके अंदर काम करने वाला कोई नजर ना आए, लेकिन काम होता हुआ मिलना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसी के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में केवल इतना करेंगे कि हम वॉज वर्ब से पहले WH वर्ड जोड़ देंगे और वो डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जैसे कि करके देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस W या H वर्ड प्लस WH वर्ड, ये जुड़ गया। ठीक है, WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस, ये पॉजिटिव फॉर्मूला बन गया और ये नेगेटिव फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सेंटेंस करके देखते हैं। तुमको क्यों बुलाया जाता था, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड वाई, फिर क्या आएगा वॉज वर्ब में से एक चीज़, तो वर लगेगा क्योंकि यू के साथ वर ही लगता है, वाई वर, फिर सब्जेक्ट यू, देखिए सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किससे, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बुलाने से, वाई वर यू कॉल्ड, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अगला देखते हैं। किताब कब नहीं पढ़ी जाती थी, किताब पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, पैसिव सेंटेंस है, बनाएंगे से व्हेन, WH वर्ड किस कौन सा, जिससे सवाल मालूम पड़ रहा है कब से, व्हेन, फिर किताब के लिए वॉज लगेगा, व्हेन वॉज द बुक, चौथे नंबर पे नॉट क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है, व्हेन वॉज द बुक नॉट, पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है तो मैंने रीड ही लगा दिया। सेंटेंस कंप्लीट, समझ में आ गया होगा आपको, आसान है। मेन बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें काम करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, तो आपको सेंटेंस ऐसा ही बनाना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आप आराम से कर लेंगे। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा समझ में आता है।